विक्रम बेताल स्टोरी। कौन दुष्ट, पुरुष या स्त्रियां? पार्ट 1। कौन दुष्ट, पुरुष या स्त्रियां? बेताल पच्चीसी की कहानी है। इसमें तोता और मैना के बीच झगड़ा हो जाता है कि कौन दुष्ट होता है, पुरुष या स्त्रियां। बेताल का सवाल का राजा विक्रमादित्य उत्तर देता है कि तोता मैना में सही कौन है। दोस्तों, इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पिछली कहानी मनवंतरी किसकी पत्नी है का जवाब राजा विक्रमादित्य से सुनने के बाद बेताल पुनः वृक्ष पर जाकर लटक गया। शिशंपा वृक्ष पर चढ़कर राजा ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर शव में बैठा बेताल फिर से बोला, राजन, रात के समय इस भयानक शमशान में आते जाते तुम घबरा नहीं रहे हो? यह आश्चर्य की बात। लो, तुम्हारा जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कथा सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहाँ विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे सामान मौजूद थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव ही भरा रहता था। उसके पास एक सूक्ष्म तोता था, जिसने श्राप के कारण वहाँ जन्म पाया था। वह तोता समस्त शस्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उस तोते का नाम था विदक्ष चूड़ामणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी स्वामिका नाम की एक वैसी ही सारिका मैना थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। वह दोनों तोता मैना अपने बुद्धिबल से अपने स्वामी की सेवा करते हुए वहाँ एक ही पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कृष्ट होकर उस तोते ने मैना से कहा, सुभोगे, तुम मेरे साथ एक सेज पर सोओ, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा के लिए मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं चाहती, क्योंकि वह दुष्ट और कृतंग होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता आहत हुआ। उसने स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह बोला, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल मिथ्या है मैना। पुरुष दुष्ट नहीं होते, स्त्रियां तो दुष्ट तो स्त्रियां होती हैं, और वे क्रूर हृदय वाली भी होती हैं। तोते की बात पर दोनों में झगड़ा पैदा हो गया कि कौन दुष्ट है। तब उन दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी हुई तो वह तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वह मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए वे दोनों राज्यसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब उन दोनों के झगड़े का वृतांत सुना कि कौन दुष्ट है, तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम यह बतलाओ कि पुरुष किस प्रकार कृत्न होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए। अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उसने पुरुषों को दोष सिद्ध करने वाली यह कथा सुनाई। सारिका की कथा। पुरुषों का कपट। इस धरती पर कामदिका नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वहाँ अर्थदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया था, तो व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। पिता की मृत्यु के बाद बहुत उच्छृंखल हो गया और बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों से जुआ आदि दुर्व्यसनों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लाजवश स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु चल दिया। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि पूछा और फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया। वह व्यापारी धनदत्त के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसने रत्नावती नाम की अपनी कन्या भी उसे ब्याह दी और दहेज में ढेर सारा धन भी दे दिया। तब वह धनदत्त वहीं अपने ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वह अपनी पिछली दुर्गति भूल गया। धन मिल जाने पर वह फिर व्यसन में फंस गया और स्वदेश जाने के लिए उद्यत हो गया। रत्नावली अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। वह व्यापारी उसे अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उसे अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। अनंतर एक वृद्धा के साथ गहनों से अलंकृत अपनी स्त्री को लेकर वह उस देश से चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर तक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ चोरों का भय बतलाकर उसने अपनी स्त्री के गहने लेकर अपने पास रख लिए। धन के लोभ में उस पापी ने अपनी गुणवत्ता स्त्री और उस वृद्धा को एक खंदक में धकेल दिया। खंदक में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी। किसी तरह वह रोती बिलखती उस खंदक से बाहर निकल आई। उसका शरीर शस्त विशस्त हो गया था। जगह जगह पूछती वह बड़ी कठिनाइयों से अपने पिता के घर पहुंच पाई।
अचानक उस रूप में उसके लौट आने पर उसके माता पिता सख्ते में आ गए। उन्होंने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वह मेरे पति को बांध कर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्धा को खंदक में फेंक दिया। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं खंदक में चीखती चिल्लाती देवयोग से एक पति ने मेरे आवाज़ सुन ली और मुझ पर कृपा करके मुझे खंदक से बाहर निकाला। मैं किसी प्रकार मार्ग में राहगीरों से रास्ता पूछती हुई यहाँ तक पहुँची हूँ। बेटी के मुख से उसकी विपदा का हाल सुनकर माता पिता ने उसे धीरज बंधाया। तब वह सती अपने पति का ध्यान करती हुई माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपने साथ लाया हुआ धन जुए आदि में गंवा दिया। जब वह बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने सोचा, क्यों ना अपने ससुर के पास जाकर फिर धन मांग लो। मैं उनसे कहूँगा कि उनकी पत्नी उसके घर भली प्रकार रह रही है। ऐसा विचार करके वह ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतर आई। दौड़कर वह पापी के चरणों में जा गिरी। डरे हुए अपने पति को उसने वह सारा वृतांत कह सुनाया कि पहले किस प्रकार उसने झूठ मूठ अपने पिता से डाकुओं के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धनदत्त ने हौसला पैदा हो गया और वह निर्णय लेकर अपने ससुर के घर में प्रवेश किया। उसके ससुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया। इस प्रसन्नता में कि उसका दामाद डाकुओं की गिरफ्त से जीवित बचाया, उसने अपने मित्रों और संबंधियों को बुलाकर महोत्सव बनाया। तत्पश्चात धनंत वहाँ अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के धन पर फिर से मौज करने लगा। इतना कथा सुनकर मैना ने आगे का वृतांत कहा। हे राजन, साफ है कि कौन दुष्ट है। एक बार रात के समय उस नृशंस ने जो कुछ किया वह यद्यपि कहने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी कथा के प्रसंग में कहना पड़ रहा है। उस दुष्ट ने अपनी गोद में सोई अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश की ओर चल पड़ा। जब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुष ऐसा पापी होते हैं तो राजपुत्र ने तोते से कहा, हे शुक, सारिका अपनी बात कह चुकी है, प्रत्युत्तर में तुम्हें भी जो कहना है कहो। तब तोते ने उन्हें यह कथा सुनाई। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे की स्टोरी आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। धन्यवाद।